नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम पंचायत इकोना में श्रीमती उषा तिवारी, जो कि इस गांव के प्रधान हैं, उनके निवास पर। उनके बेटे हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि मैडम के बिहाफ में वही इसको देख रहे हैं। हमारे साथ भैया हैं, आइए इनसे जानते हैं सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। थैंक यू। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपकी मदर इस ग्राम से प्रधान है और आप उनके बिहाफ में देखते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप अपनी पूरी ग्राम पंचायत का नाम बताइए और ये बताइए कि आपके मम्मी का कार्यकाल कब से कब तक का है। ग्राम पंचायत का पूरा हमारा नाम ग्राम पंचायत इकोना। इसमें दो और मजरे पड़ते हैं जी एक निधान डेरा नाम से है और दूसरे का नाम बाइक डेरा है। जी ये 2021 में कार्यकाल स्टार्ट हुआ था मई में, और ये हमारा 26 तक मई तक चलेगा अभी। जी। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मतलब जब ग्राम प्रधान की मतलब वो चल रहा है कार्यकाल, तो आपकी मतलब आप लोगों ने इस क्षेत्र में जैसे अपने उससे कौन कौन सी सुविधा दी है अपने ग्रामवासियों को। हम लोगों के यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, जैसा कि आप जाने लाइट और पानी की। जी तो लाइट पानी के हमारे यहाँ नमाम गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें नमाम गंगे की टंकी बन रही हुई। अच्छा। और हमारे यहाँ ऐसा था कि विद्यालय में हमारा, और शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक क्षेत्र में विद्यालय है, तो विद्यालय में वन लगा हुआ था। अच्छा। जंगल झाड़ियाँ खड़ी थी। तो हम बने हैं तो सर्वप्रथम हमारा काम ये हुआ कि हमने उसको हटवा के वहाँ पे हमने नया बाउंड्री वाल का निर्माण करवा के और विद्यालय की शिक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए। जी। भैया आपसे जानना चाहते हैं, जैसे मतलब आप मतलब देख रहे हैं मम्मी के बिहाफ में, तो मतलब जैसे आप युवा हैं, तो आपने युवाओं के लिए जैसे समूह वगैरह का काम इस तरीके से। हाँ, हमारे यहाँ समूह भी हैं। हमारे यहाँ 5 समूह हमारे यहाँ चलते हैं। जी। और मतलब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बरसात का मौसम है, तो जैसे फॉगिंग वगैरह या इस तरीके से आपने अपने क्षेत्र में। हमारा ये हमारी ग्राम पंचायत है, बाढ़ क्षेत्र में भी आता है ये। तो यहाँ पे जब बाढ़ का या बरसात में बाढ़ आने के बाद यहाँ एक टीम गठित होती है। हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम गठित हुई, तो यहाँ पे गांव में ही उन्होंने अपना मेडिकल कैंप लगा के हर व्यक्ति को दवा वितरण कराई, फॉगिंग कराई, ब्लीचिंग डलवाई। जहाँ भराव वाला क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने ब्लीचिंग भी डलवाई। जी। और जो भी है तो उनको दवा निःशुल्क वितरण की गई। तो बहुत अच्छी बात है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप एक युवा हैं, तो जैसे आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि नशे का कारोबार हर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है, तो इसके लिए मतलब आप लोगों ने नशा मुक्ति केंद्र वगैरह या इस तरीके से कुछ अपने क्षेत्र में था। यहाँ भी ऐसा था कि हम लोगों के यहाँ गांव में ऐसा होता था कि कुछ समय पहले कि यहाँ पे वो नशा का ऐसा था, देसी वैसी कुछ शराबे वराबे बनवाना बिकना गांव में। ज्यों ही हमारे प्रधानी का कार्यकाल स्टार्ट हुआ है, सारे दारू माफिया जितने अवैध काम है, दारू गांजा चरस, सारे गांव से पलायन करवा दिए गए हैं। तो बहुत बढ़िया बात है। सर आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आप मतलब नशा मुक्ति के लिए भी आपका गांव इस तरह से अवेयर है, और अभी भी आपने बहुत सारी बातें बताई, तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी मतलब कार्यकाल समाप्त होने के बाद मतलब आपका दोबारा से मतलब इस फील्ड में आने का है, दोबारा से इलेक्शन का। हम लोग काम करते हैं, रिजल्ट ये सोचते नहीं है। हम लोग काम करते हैं गांव में, हम लोग गांव में काम करते हैं। इसके बाद हम क्या सोच रहे हैं, ये तो हमने चुनाव लड़ने के पहले भी नहीं सोचा है और अब भी नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। अच्छा हम काम करेंगे तो हमें जनता लाइक करेगी। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, जैसे मतलब अभी कुछ प्रोजेक्ट अभी आप लोगों के बाकी भी होंगे कि अभी मतलब जैसे अभी बरसात का मौसम निपटने के बाद, तो आप हमें कुछ बताना चाहिए। हमारा एक प्रोजेक्ट अभी, जैसे कि हमारा बरसात के जस्ट अभी 15 दिन के बाद हो सकता है। हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी, हमारे गांव के बाहर से हमीरपुर ये मार्ग मिलाता है। इकोना से हमीरपुर मार्ग, तो हमें दोनों ज़िले के जोड़ता है। इस बीच में जो रास्ता कच्ची पड़ती है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में थी कि हम लोगों को जब बाढ़ आ जाती है निकलने की कोई दुर्लभ रास्ता नहीं थी। इसको पास कराने में हमारा था कि हमारा भरसक प्रयास था कि ये रास्ता हमारी कन्फर्म हो जाए। दूसरी बात और एक थी कि हमारे यहाँ की ये जो प्रथा थी, हमारे यहाँ का नाम जमुना जी था, लेकिन घाट नहीं था यहाँ। अच्छा। तो यहाँ घाट नहीं था, कोई मृत हो जाए तो उसको जलाने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी दाह संस्कार के लिए। तो अभी भी हमारा प्रोजेक्ट अभी वो कंप्लीट होने को, शमशान घाट भी हमारा दूसरा ये प्रोजेक्ट हुआ है जो कंप्लीट होने को है। कंप्लीट हो ही गया है ये, आप समझिए, बस थोड़ा गेट वेट
पेंटिंग होना और कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका ग्राम हमने देखा रास्ते में। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या कोई सुझाव या किसी व्यक्ति विशेष का धन्यवाद अगर आप करना चाहें। हाँ, हमारा जिला प्रशासन है जो, तो हमारे साथ में उन्होंने हाथ में हाथ सहयोग किया है। अगर हम लोगों ने विकास के लिए उनसे आग्रह किया है, आह्वान किया है, तो उन लोगों ने हमें सहयोग किया है। वो सहयोग किया है। जी, तो उन्हीं का ही धन्यवाद करना चाहेंगे। किसी धन्यवाद। डिपार्टमेंट से कोई सुझाव? डिपार्टमेंट थे, हम चिकित्सा विभाग का डिपार्टमेंट का हमारा सुझाव है कि अगर उनकी हमारे यहाँ सबसे समस्या है कि जैसे कि यहाँ मरीज हो जाता है तो अस्पताल की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, और जब बाढ़ में आ जाता है तो बड़ी दिक्कत आ जाती है गांव में। तो अगर चिकित्सा विभाग के लिए सुझाव है कि अगर उनके थ्रू हो सके तो यहाँ एक प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ अगर हो जाए तो हम लोग गांव वाले भी और उनका बड़ा आभारी रहेंगे। जी सर, मैं पर्सनली भी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया ने जो समस्या बताई है स्वास्थ्य विभाग से उसके जल्दी से जल्दी निस्तारण करने की कोशिश करें। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे मतलब आप हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे हमारे अब बहुत सारे त्यौहार आके भी चले गए हैं, अब बहुत सारे आने वाले हैं, नवरात्रि है चल रही है, दशहरा भी आने वाला है, दीपावली आएगी, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को या ग्रामवासियों को अगर आप कुछ कहना चाहें तो। आपके व्यूअर्स से तो हम ये क्या नाम नवरात्र की उनको बहुत ढेर सारों शुभकामनाएं देते हैं और दीपावली की भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना। मैं इस ग्राम के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने इस परिवार के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि मैडम की और इन भैया लोगों की सोच अच्छी है कि युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम सभा को आगे तरक्की की राह पे देखना चाहते हैं। और मैं भी माता रानी से यही आशा करूँगी, नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी से मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि इस परिवार के साथ अपने आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी नफीस अंसारी साहब के साथ, मानव चेतना न्यूज़, एक मुलाकात। धन्यवाद।